बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम सनाउल्लाह नज़्म मदरसा अबू हुरैरा मैनर रोड मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान आपकी खिदमत में अपनी 12वीं वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस साल यानी सन 2020 में 1 अगस्त को ईद उल अज़हा आने वाली है। तो इस मौका पर अहले इस्लाम अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों को ज़िबा करते हैं। तो मेरे दिल में ये एक तमन्ना पैदा हुई कि मैं क़ुरबानी के मौका पर जो जानवर ज़िबा होते हैं उन ज़िबा होने वाले जानवरों के तिब्बी फ़वाइद मैं बयान करूं। तो आज मैं ऊँट के बारे में अपनी गुज़ारिशात को मैं पेश करना चाहता हूं। नाज़रीन, ये ऊँट जो है एक बहुत ताकतवर जानवर है। मनोबोझ ये बग़ैर किसी थकावट के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के उठा लेता है। और माहिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसके जो गर्दन को लंबा किया है वो इसी वजह से कि ये मनोबोझ आराम से उठा सके। तो इसका ये ख़ुद भी ताकतवर है तो उसका गोश्त भी ताकतवर है, और जो गोश्त खाता है उसको भी ये ताकत देता है। और इस जानवर की एक ख़ुसूसियत ये है यानी ऊँट की कि ये हर किस्म की वो घास खा लेता है जो दूसरे जानवर नहीं खाते। इसलिए इसके गोश्त के अंदर हर किस्म की जड़ी बूटी का असर होता है। अल्लाह पाक ने इसे अपना शाहकार कहा है। कुरान करीम में इलाहुल आलमीन फरमाते हैं कि अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, क्या वो देखते नहीं हैं कि मैंने ऊँट को कैसा अजीब व गरीब पैदा किया है। आगे अल्लाह ने आसमान की बात भी की है, व इलस्समाइ कैफ़ रुफ़िअत, आसमान की बुलंदियों को देखो, व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत, ज़मीन के बिछौने होने को देखो। तो ये अल्लाह पाक ने जिस तरह उस शाहकार का जिक्र किया है, ऊँट का भी जिक्र किया है। ये बड़ा अजीब व गरीब। इसलिए सैयदना सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बाकायदा ऊँट को देखने के लिए जाया करते थे। फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इसके देखने की हमें दावत दी है, लिहाजा मैं ये देखने के लिए जा रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये एक अजीब व गरीब जानवर है और बड़ा ताकतवर है। अब आते हैं इसके ज़रा मैं तिब्बी फ़ायदे की तरफ कि ये बात याद रख लें कि जिन लोगों को पेशाब में जलन होती है तो ये ऊँट का गोश्त हो या ऊँटनी का दूध हो, इसके पीने से, गोश्त खाने से ये जलन ख़त्म हो जाती है। और जिन हजरात को ये एक्जिमा होता है यानी चंबल, तो ये ऊँट के गोश्त का कीमा करके अगर ये कीमा चंबल के ऊपर बांध दिया जाए तो चंबल को ये जड़ से उखेड़ देता है। और ये बाज़ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनके चेहरे पे छाइयाँ होती हैं और वो बड़ी दवाएं कर रहे होते हैं और ये छाइयाँ नहीं जा रही होती, तो ये ऊँट का जो फेफड़ा होता है, इस फेफड़े को कीमा करके, तो इसका कीमे को कपड़े के अंदर डाल के निचोड़ा जाए और इससे जो पानी निकलता है, ये पानी अगर चेहरे पे लगाया जाए और 2-3 घंटे ये पानी लगा रहे तो ये चंद दिन के अंदर इसकी जो छाइयाँ होती हैं वो छाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह इसके चर्बी है, ये चर्बी भी बड़े फ़ायदेमंद है कि बवासीर अगर किसी को हो जाए तो ये बवासीर के मस्सों पर अगर चर्बी लगा दी जाए तो ये बवासीर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, मस्से उखड़ जाते हैं। और अगर किसी आदमी को सलसल बौल की बीमारी हो यानी पेशाब के कतरे आते ही रहते हैं, ये एक अजीब बीमारी होती है कि कपड़े हर वक्त इंसान के नापाक रहते हैं, तो ये पेशाब के जो कतरे आते हैं, सलसल बौल की भी जो बीमारी है, इसके लिए ऊँट के जो बाल हैं, इन बालों को किसी कपड़े के अंदर बांध कर ये ऐसा मरीज जो है रान के ऊपर, अपनी रान के ऊपर बांध ले तो ये सलसल बौल की जो बीमारी होती है ये भी ख़त्म हो जाती है। और यही बाल जो हैं, इन्हीं बालों को अगर जलाकर राख कर लिया जाए और इसकी राख बहते हुए खून के ज़ख़म पर अगर आप डालेंगे तो ये खून को फ़ौरन बंद कर देता है। यानी खून नहीं रुक रहा किसी चीज़ से तो ये राख डालेंगे फ़ौरन खून रुक जाएगा। और इसी तरह इसी बालों की जली हुई जो राख होती है, अगर किसी आदमी को नक्सीर है, नाक से यानी खून आता है, तो ये नस्वार की तरह ये नाक में खींचता रहे तो ये चंद दिन के अंदर ये नक्सीर भी ख़त्म हो जाती है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, एक बात बड़ी अजीब होती है कि हर जानवर के अंदर पित्ता होता है, जानदार के अंदर, लेकिन ये जो ऊँट है इसके अंदर पित्ता नहीं होता। पित्ते की जगह पे एक लुआबदार कोई झिल्ली होती है। तो ये जो झिल्ली है ये निकाल करना, इसे धूप के अंदर अगर खुश्क कर लिया जाए, बाद में इसे खरल में डाल के बिल्कुल बारीक सुरमे की तरह पीस लिया जाए और ये सिलाई के साथ आँख में लगाया जाए तो ये जो आँख का फोला होता है ये फोला ख़त्म हो जाता है। ऊँट का गोश्त हो या ऊँटनी का दूध हो, ये दोनों चीज़ें, ये जिगर की वरम या दूसरे जो हाथ पाँव की वरम होती है, बदन के किसी भी हिस्से पे वरम होती है, तो ये वरम को दूर कर देता है।
جن عورتوں کو ماہواری کا درد رہتا ہے وہ اونٹنی کا دودھ پیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی ماہواری کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کے درد کو ختم کرنا اس کا خاص کمال ہے۔ اس کے گوشت کھانے سے نا بہت زیادہ مردانہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ہم بستری کے بعد کمزوری، سستی، نقاہت پیدا ہو جاتی ہے تو اونٹ کے گوشت کھانے سے ان کے اندر سے چستی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اور یہ گوشت جو ہے فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو سستی اور کمزوری ہوتی ہے یہ گوشت ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت بہترین طاقت رکھتا ہے گوشت۔ اور اونٹنی کا جو دودھ ہے یہ مرض ہوتا ہے ایک استسقاء، جسے پڑ پانی بھی کہتے ہیں، یعنی پیٹ کے اندر پانی ہو جاتا ہے یا جگر کے اندر پانی ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات بڑے لمبے لمبے ٹیکے انجیکشن ہوتے ہیں، ان انجیکشنوں سے وہ پانی باہر کی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ جو اونٹنی کا دودھ ہے اس کے پینے سے یہ پڑ پانی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اندر سے سارا پانی یہ نکل جاتا ہے۔ اور یہ اونٹ ہو یا اونٹنی، ان کو جو چیچڑ پڑ جاتے ہیں ان چیچڑوں کے بھی فائدے ہیں۔ حکماء اکرام نے بڑے عجیب فائدے لکھے ہیں اس کے، کہ یہ ان چیچڑوں میں سے ایک چیچڑ پکڑ کر کسی کپڑے کے اندر باندھ کر عشق کا وہ مریض کہ جو دیوانہ ہو چکا ہو اگر اس کی آستین میں باندھ دیا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جو عشق ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایک بات حکماء اکرام نے بیان کی ہے، لیکن میرا تجربہ نہیں ہے، باقی تو تقریباً میں تجربہ کر چکا ہوں، لیکن یہ تجربہ نہیں ہے کہ یہ جو اونٹ کی پنڈلی ہوتی ہے نا، اس پنڈلی کے اندر جو گودا ہوتا ہے جسے نلی بھی کہا جاتا ہے، یہ گودا اسے کسی کپڑے میں باندھ کر کسی ایسی عورت کے اندام نہانی کے اندر رکھوایا جائے کہ جو بانج عورت ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں ہے، تو 3 دن مسلسل اگر اسی طرح رکھتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حمل کے قابل بن جائے گی۔ بس ایک بات اور یاد رکھ لیں، آخری بات ہے کہ جو ارق و نساء کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کو یہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ارق و نساء کا مرض پیدا ہو گیا تو آپ نے یہ اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا جو ہے نا گوشت یہ اپنے آپ پر بند کر دیا تھا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو ارق النساء جسے لنگڑی کا درد بھی کہا جاتا ہے، اگر تو بائیں طرف ہے یعنی کھبی سائڈ پہ ہے تب تو یہ اونٹنی کا دودھ اور گوشت اس کے لیے نقصان دہ ہے، اگر وہ دائیں طرف ہے یعنی سجی سائڈ پہ لنگڑی کا درد ہے تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔